हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिसल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 3, 4 एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पेपर हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यह है सेशन 2017 से 2020 के पैटर्न में जो एग्जाम हुए थे। आज उन्हीं के पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स BBMQ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हर एक साल फ्रेंड्स रिपीट करते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर आप देखें, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग जनरल पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जनरल पेपर है और यह है हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोर पेपर नंबर 3 और देन हम लोग डिस्कस करेंगे कोर पेपर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले ये जानकारी होना, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखे जाना चाहिए, ताकि आपको सही से मार्क्स मिल सके, क्योंकि स्टूडेंट यही सबसे पहले गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक ये जो सेंटेंस लिखा है इसको पढ़ें पहले, उसके बाद क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। लिखा है फ्रेंड्स, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी 5 प्रश्न आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स कंपलसरी है, यानी आपको हर हाल में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। जिसमें से 5 क्वेश्चन में से एक आंसर आप दे देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको 4 क्वेश्चन ही लिखना है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को मैं देखा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ लिखा रहता है 5 और एग्जाम में फ्रेंड्स वो 5 ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रकार लिखते लिखते उनका समय गुजर जाता है, फिर भी वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही अनिवार्य है और 4 प्रश्न हमें लिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ही आपको इस साल का एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1-1 नंबर के हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शुंग शासक थे क्षत्रिय, मौर्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा मुझे मालूम नहीं है और ना ही मैं गूगल पे सर्च किया हूँ। तो अगर आप लोग फ्रेंड्स गूगल चलाते हैं तो गूगल पे सर्च करें। अगर आप सर्च करने के बाद भी अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इनका आंसर बिल्कुल बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आप मैं बता रहा हूँ यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे लिखा है, मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, चांदी की मुद्रा को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो चांदी की मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए, जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था वो है श्रीगुप्त। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्मिति ने निम्न में से किस भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एक साल रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका आंसर भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया है। फ्रेंड्स, इन चारों में से ऑप्शन कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, कादम्बरी की रचना किया था वाण्यभट्ट। फ्रेंड्स, मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा, वाण्यभट्ट। कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी गलत कर देते हैं, तो याद रखिए आपका सही आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वाण्यभट्ट। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, ममल्ला शैली का विकास कौन वंश के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो संगमेश्वर मंदिर था फ्रेंड्स वो किसने निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयदित्य। देन अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है गुल्लम का शब्द संबंध है, तो इसका आंसर भी मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। जो गुप्त साम्राज्य थे फ्रेंड्स, इसका पतन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1768 467 AD यानी ईस्वी। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो 467 ईस्वी, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लिखा है सेक्शन बी की ओर हम लोग मूव करते हैं। लिखा है फ्रेंड्स जो आप देख रहे होंगे, देखिए लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें। आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिए जो 5 मार्क्स के पूछे गए वो 100 शब्द में ही आपको लिखना है। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है। वाण्यभट्ट के बारे में डिफिनेशन या टिप्पणी लिखना है। कालिदास के बारे में टिप्पणी लिखिए। देन अगर आप दोनों में से कोई नहीं जानते तो स्कंदगुप्त के बारे में लिखिए या वाण्यभट्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिखना है और 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपसे 15 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। देन अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि समुद्रगुप्त के चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है फ्रेंड्स, ये आप अगर इस साल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि हर्षवर्धन की सैनिक उपलब्धियां एवं उनके साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। देन आपसे पूछे गए कि चालुक्य कौन थे, दक्षिण भारत के इतिहास में उनका क्या योगदान रहा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगम योगीन व्यापार काफी स्मृत था, इस कथन की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पल्लव वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पल्लव वंश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा पल्लव वंश से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे, प्राचीन भारतीय संस्कृत पर यूनान के दूरगामी प्रभावों एवं परिमाणों पर प्रकाश डाले। तो फ्रेंड्स ये 9 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल का पेपर नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स पेपर नंबर 3 की ओर मूव करने से पहले यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जाम आपको कैसे लिखना है। ध्यान से देखिए कि 4 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी 4 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग लिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने पूछे गए हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है, आप लोग गूगल पे सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है फ्रेंड्स। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपब्लिक जो लिखा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो फ्रेंड्स इसका भी आप अगर थ्योरी पार्ट पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ है। तो याद रखिएगा रूसो के अनुसार संप्रभुता है नागरिकों पर। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है। फ्रेंड्स इसका आंसर हमें मालूम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, राज्य का आधा शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा ये जो कथन कहा था फ्रेंड्स, जॉन लॉक ने कहा था कि राज्य का आधा शक्ति नहीं इच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हफ्स द्वारा रचिता है, द प्रिंस या फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा जो प्रिंस है, द प्रिंस, ये मैकियावेली ने लिखा था। रिपब्लिक फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े, प्लूटो ने लिखा था। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जो लिखा था हॉब्स द्वारा रचिता, तो हॉब्स लिखा था फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेवियानाथन। लेवियानाथन ने लिखा था फ्रेंड्स, लेवियानाथन नामक पुस्तक जो लिखा है वो हॉब्स ने लिखा था। देन अगला क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक कौन थे। इसका भी उत्तर हमें पता नहीं, आप आंसर लगा सकते हैं।
निम्न में से किसने बहुलतावाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? ये भी मुझे मालूम नहीं फ्रेंड्स, आप लोग लगा सकते हैं फ्रेंड गूगल पे सर्च करके। अगर नहीं मिले आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह से फ्रेंड्स और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स ये हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें, और यहाँ फ्रेंड्स आप सेक्शन नंबर बी पे आप देख सकते हैं लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न में उत्तर देना है, और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स से आपसे पूछे गए थे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समकक्ष में वर्णन करें। देन आपसे पूछा गया स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। देन आपसे पूछा गया कि न्याय के कानून पक्ष को समझाइए। देन आपसे पूछा गया संप्रभुता के प्राकृतिक अथवा लक्षण। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, और किन्हीं 3 क्वेश्चन का उत्तर आपसे पूछे गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरा एवं आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। देन आपसे पूछा गया कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। देन आपसे पूछा गया है न्याय का क्या अभिप्राय है, न्याय संबंधित अवधारणा के विकास को स्पष्ट करें। देन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्ता के रूपों एवं उसकी विशेषताओं के वर्णन कीजिए। देन आपसे पूछा गया है समानता की परिभाषा दीजिए। समानता के कानून, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपों की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा है स्वतंत्रता का क्या आशय है, स्वतंत्रता की विशेषताओं की विवेचना करें। 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में से 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको 3 ही क्वेश्चन आपसे लिखना है। चलिए अब हम लोग पेपर नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स पेपर नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो फिर हम लोग चलते देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागपुर। अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका सही उत्तर होगा मॉक नायक। देन अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सभी गलत है। मैं बताऊं फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। यहाँ 1921, 22, 23 और 24 दिया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये सब जो अब ऑप्शन है बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है। 1-2 क्वेश्चन फ्रेंड्स गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद से संबंधित नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। कब किया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो किया था 1828 ईस्वी में किया था। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828। देन अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो यह सभी को पता होना चाहिए, विष्णुगुप्त। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य। चलिए अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं, M.N. राय की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स M.N. राय की मृत्यु हुई थी 1954 यानी 1954। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर मूव करते हैं, सत्य ही ईश्वर है यह बात किसने कहा था। सत्य ही ईश्वर है यह बात किसने कहा था। तो हमारे बापूजी कहा था, बापूजी जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स की शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे
पूछे गए हैं और 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखना है। जैसे कौटिल्य का सप्तंग सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन, यह क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। चलिए, विनोबा भावे का सर्वोदय अध्ययन आपसे पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय समाज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, और किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। 7-8 पूछे जाते हैं लेकिन 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। जैसे कहा है भारतीय राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की क्या देन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। देन आपसे अगला क्वेश्चन आपसे बनता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों को बतलाएं। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों को प्रकाश डालें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कोर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर लेख लिखिए। देन आपसे पूछा गया धर्म और जीवन पर स्वामी विवेकानंद का क्या विचार है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक के राज्य संबंधित विचारों की व्याख्या करें। देन आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, गांधीवादी दर्शन सत्य और अहिंसा पर प्रकाश डाले यानी व्याख्या करें। तो यह क्वेश्चन मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस किए ये है सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर। और अगर आप लोग इसी तरह से कोई फ्रेंड है या कोई भाई बहन है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग हिस्ट्री का वीडियो पाना चाहते हैं, सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री का वीडियो पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर का कोई भी सेशन का हो फ्रेंड्स, ये तो हम जो सेशन बताएं ये 17-20 है फ्रेंड्स। ये आप हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले अब सेशन होगा 18 to 21, देन हम लोग सेशन होगा 19 to 22। इसी सेशन से फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार से अगर वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से मिलते हैं। तब तक लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।